हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो आज की वीडियो आप देख सकते हैं, ये एक मजमून का टॉपिक है और टॉपिक हम पढ़ते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यू नो तो गाइस, इसी पे हमारे मुल्क की बात चलेगी और इसमें हम बात करेंगे कैसे क्या कहना चाह रहे हैं इस मजमून में। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको दो फ़ायदे होंगे। एक तो रीडिंग की प्रैक्टिस आप हमारे साथ करेंगे, है ना। आप वीडियो के यूट्यूब के इधर की तरफ जो तीन डॉट हैं आप क्लिक करेंगे तो उसमें एक आएगा स्पीड स्लो या स्पीड ज़्यादा। आप मेरी आवाज़ अगर आपको स्लो लगती है तो आप तेज़ कर सकते हैं और तेज़ लगती है तो आप स्लो कर सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं गाइस। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। गुलिस्तान बोलते हैं चमन को, बुलबुलें बोलते हैं एक बुलबुल है, चिड़िया, ठीक है। और ये कहा गया है, शुरू यहाँ से नहीं पढ़ा मैंने, सॉरी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ रे है, ये छोटी है, इसका मतलब होता है रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर तराने का शेर है। तराना हिंद बोलते हैं जो उन्होंने तराना लिखा है हमारे लिए, ठीक है। और वो उर्दू का राष्ट्रगान भी कहा जाता है। तो ये पढ़ दिया मैंने। अब देखिए, ना सिर्फ उनकी हुब्बुल वतनी को जाहिर करता है बल्कि जो कुछ उन्होंने इस शेर में कहा है वो एक हकीकत भी है। ये कहते हैं कि इस शेर से, यानी जो अल्लामा इकबाल साहब ने ये शेर लिखा था, है ना, जिस ज़माने में, है ना, बहुत ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में लिखा था बहरहाल। तो इससे ही पता चलता है कि वो अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत रखते थे। तभी तो उन्होंने कहा है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। ठीक, क्योंकि हज़ारों साल पहले जब हिंदुस्तान की अक्सर ममालिक तहज़ीब व तमद्दुन और ज़िंदगी गुजारने के अच्छे तरीक़ों से नावाकिफ़ थे, उस वक्त भी हमारा मुल्क तहज़ीब व तमद्दुन, खुशहाली, तजारत, ज़राअत और सनत के लिए मशहूर था। तो कहने का मकसद ये है कि एक ज़माने से, यानी कि जहाँ दुनिया में जल्दी पहुँचा भी नहीं था तहज़ीब, सिविलाइजेशन, वहाँ इंडिया में, यानी कि इंडस रिवर वाला आपने सुना होगा, और मोहनजोदड़ो वगैरह में आपने देखा होगा कि हज़ारों साल पहले भी वहाँ पे लोग अच्छे से मकान बना के रहते थे, नालियाँ थी, है ना, नहाने के घर थे, नहाना घर, स्नान घर कहते हैं या जो भी, गौसल खाना। तो काफ़ी अच्छे से सिविलाइजेशन बहुत अच्छी रही है ना, जो इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो। तो आप देख सकते हैं गाइस, ये कहने का मतलब ये है कि एक ज़माने में काफ़ी खुशहाल मुल्क था हमारा, और तिजारत यानी कि बिज़नेस होते थे, ज़राअत यानी खेतियाँ होती थी, और सनत यानी इंडस्ट्री वगैरह के लिए मशहूर था हमारा मुल्क। ठीक, अब देखते हैं गाइस। देखिए, हिंदुस्तान एक वसी मुल्क है, यानी बड़ा मुल्क है। मिसाल शुमाल से जनूब तक, ठीक है, शुमाल जनूब यानी कि उत्तर से दक्षिण तक जो है 3200 यानी 3200 किलोमीटर, और मशरिक़ से मगरिब तक यानी कि पूरब से पश्चिम तक जो है, ये काफ़ी वेरी वेल, मेरे ख्याल से 3000 होगा, हाँ 3000 ही है, यानी कि तुम्हारा पूरब से पश्चिम तक ये 3000 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात की है अब हमने। अब देखिए इसका रकबा, रकबा बोलते हैं दैट एरिया को। ठीक, इसका एरिया यानी रकबा 32,80,000 मरबा मीटर है ना। ठीक है, यानी 3 लाख किलोमीटर आसपास के से ज़्यादा है। ठीक है, अगर मीटर में बात करें तो 32 लाख, और इस तरीके से आप समझ सकते हैं। पानी से लबरेज नदियाँ और लहलाते हुए घने जंगलात, ठीक है, इसके 16 सिंगार हैं, यानी कि जो बहुत खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे मंजर हैं, कुदरती चीज़ें हैं, जैसे कि नदियाँ हैं, भरे हुए पानी है, उसमें बाकायदा चल रहा है पानी, और नदियों का पानी को जो चलना होता है, और आप समझ सकते हैं वह काफ़ी खूबसूरत मंजर पेश करता है वो हमारे तुम्हारे लिए, और एक सीनरी वगैरह और स्पॉट भी होता है वो घूमने फिरने के लिए। ठीक है, तो ये कहते हैं कि लहलाते हुए घने जंगलात इसके 16 सिंगार हैं, यानी कि सिंगार हैं हमारे एक तरह से, जो कुदरत ने दिए हैं हमें। शमाल में हिमालय पहाड़, ठीक है, यानी कि शमाल समझ लीजिए आप उत्तर की तरफ, है ना, जो नक्शे में ऊपर की तरफ दिखता है, जिसमें कश्मीर और आपका उत्तराखंड वगैरह और ये सब आते हैं। ठीक है, और बाकी जो इलाका है, जैसे बरेली से, बिहार से, तो उधर ज़्यादा आपको पहाड़ मतलब नहीं मिलेंगे। ठीक है, पहले मैदानी, उसके बाद पहाड़ है। लेकिन इंडिया में जो पहाड़ है वो कश्मीर में है, आपका लद्दाख में है, तो वो वही वाला सिलसिला है लगातार, जो चाइना में भी है वो पहाड़, है ना, उसके सिलसिले, और काफ़ी फैला हुआ है। नेपाल तो जानते हैं पतला सा है, लंबा सा। अब देखिए, शुमाल में, यानी कि मैंने पढ़ दिया, शुमाल में हिमालय पहाड़ सर ऊंचा किए हुए इसकी हिफाजत में खड़ा है, जो जनूब में समंदर की लहरें उसके कदमों को चूमती हैं। ये कहते हैं कि उत्तर में तो हिमालय पहाड़ है जो इसकी हिफाजत कर रहा है, यानी कि इसकी सुरक्षा कर रहा है, और जनूब यानी कि
दक्षिण में समंदर की लहरें हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं जिधर ये है तुम्हारा तमिलनाडु है, मद्रास है ना, ये सब केरल वगैरह है, तो उधर समंदर की लहरें हैं खूबसूरती के साथ। इसका जो है इसके मौसम में जो इसका अलग अलग मौसम ही समझ रहे हैं आप, नदी होगी तो अलग मौसम हो जाएगा, ये समंदर होगा तो मौसम आसपास का अलग हो जाता है। तो इस तरह से इन्होंने खूबसूरती बयान की है ना। ख़त्ते कश्मीर की खूबसूरती का क्या कहना, तो जाहिर है बहुत ही खूबसूरत जगह है कश्मीर, जिसको हम कहते हैं कश्मीर, जिसके लिए कहा गया है कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो यहीं है, यहीं है। ये बात कही थी जहांगीर बादशाह ने। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ ज़ात पात, रंग व नस्ल, बोलचाल और तहज़ीब के लोग मिलजुल कर रहते हैं, यानी कि हिंदुस्तान में समझ सकते हैं कई तरह की बोलियां हैं, कई तरह की सिविलाइजेशन है, और अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, तो सब मिलजुल कर रहते हैं, है ना। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है, ठीक है। हिंदुस्तान किसी ज़माने में सोने की चिड़िया कहलाता था, जिसको सुन सुन कर मगरबी ममालिक यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ के मुंह में पानी भर आया। तो गाइस आप समझ सकते हैं वो लोग कितने लालची थे, जिन्होंने, आप समझ सकते हैं बाद में अंग्रेज़ों ने कैसे लूटपाट मचाई इंडिया में। वो 7 समुंदर पार से तिजारत के बहाने हिंदुस्तान आए और रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे हुक्मरान बन गए, यानी कि गवर्नमेंट उन्होंने बना ली। ये बात किसकी की जा रही है यहाँ पे, ये हमारा इंडिया कॉलोनी रहा है अंग्रेज़ों का, ब्रिटिशर्स का, ठीक है। तकरीबन 1 सदी तक, ठीक है, हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का ग़ुलाम रहा। इस अरसे में उन्होंने मुल्क की दौलत को दोनों हाथों से लूटा। तो जब लूटपाट होती है तो कहते हैं, बहुत ज़्यादा लूटपाट होती तो यही कहते हैं दोनों हाथों से लूटा, यानी कि उन्होंने बेतहाशा लूट मार मचाई। समझ सकते हैं आप, हीरे निकाल ले गए ताजमहल से, है ना, जो ताजमहल में हीरे थे किसी ज़माने में, वो उन्होंने निकाल लिए। कोहिनूर हीरा चुरा के ले गए, ये चोर हैं ये लोग, ठीक है, चोरी कहेंगे ऐसे लोगों को, अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो सॉरी। मुहिबान वतन की जद्दोजहद और कुर्बानियाँ काम आईं, ठीक है, यानी कि जो वतन के से मोहब्बत करने वाले लोग थे उनको हम बोलते हैं मुहिबान वतन। उनकी कोशिश और उनकी जो सेक्रीफाइसेस है, ज़िंदगी उन्होंने जो अपनी दांव पे लगा दी, उसकी कोशिश काम आई। और 15 अगस्त समझ सकते हैं आप 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, ठीक है। तो गाइस इसको ऊपर करते हैं, ठीक है। आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद मुल्की मसाइल के हल के लिए हुकूमत हिंद ने 5 साला मंसूबे तैयार किए, यानी कि जो कंट्री के अपने प्रॉब्लम्स थे उसके सॉल्यूशन के लिए जो हुकूमत हिंद यानी कि इंडियन गवर्नमेंट जो थी, उनने 5 साला मंसूबे, समझ सकते हैं आप, जो 5 साल के बाद सरकार बनती है, सरकार के बाद वो अपने अपने ड्राफ्ट प्रॉब्लम्स वगैरह जो सब चीज़ें हैं, सड़कें, बिजली, पानी, एजुकेशन, है ना, ये सब बनाने के लिए 5 साल का इसका होता है कि हर साल में ये काम करने हैं, ठीक है। जिसके ज़रिए ज़राअत, समझ रहे हैं आप, ज़राअत बोलते हैं खेती बाड़ी, सनअत यानी इंडस्ट्री, तालीम यानी कि समझते हैं आप, मुल्की दफ़ा यानी कि डिफेंस, और आमदोरफ्त ट्रांसपोर्ट वगैरह के ज़राए में खूब तरक्की हुई, ठीक है। आज भी ज़िंदगी के हर शोबे में हमारा मुल्क रोज़ अफजूं तरक्की कर रहा है, यानी कि लगातार तरक्की कर रहा है रोज़ बरोज़, ठीक। तो अब देख सकते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसमें बहुत अच्छी बात बताई गई है। हिंदुस्तान एक सेकुलर जमहूरिया है, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। सेकुलर बोलते हैं कि किसी भी मज़हब से मतलब ऐसा नहीं है कि एक ख़ास मज़हब का हो, है ना, ये सबका है। जहाँ हर मज़हब व मिल्लत की आज़ादी है, यानी सभी मज़ाहिब के लोगों को अपने अपने हिसाब से इबादत या पूजा करने का पूरा हक़ हासिल है। रंग व नस्ल और अमीर और गरीब की तफरीक किए बगैर सबके लिए यकसा कानून है, यानी ये कहते हैं कि बिना किसी रंग नस्ल के भेदभाव नहीं है यहाँ पे, और अमीर और गरीब का कोई भी फ़र्क नहीं है, सबके लिए, है ना, तफरीक की, यानी सबके लिए यहाँ पे बराबर कानून है। हमारी खारजा पॉलिसी हमेशा से गैर जानिबदाराना रही है ना। तो आप समझ सकते हैं जो हमारे जो बाकी देशों से जो ताल्लुकात हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। और काबिल अफ़सोस, अभी कहते हैं थोड़ा सा ऐड करके कि काबिल अफ़सोस बात यह है कि कुछ मुतासिब और फ़िरका परस्त अफराद सूबाई तासुब, ज़बान के झगड़े और मज़हब के नाम पर फसादात करके हिंदुस्तान को कमज़ोर और बदनाम कर रहे हैं। ये यहाँ पे कहना चाहते हैं अफ़सोस के साथ कि देखिए, बात अफ़सोस की और दुख की ये है कि कुछ कम्युनल लोग जो हैं, जो एक ख़ास मज़हब के लोगों को गाली गलौज करते हैं, मारते हैं, भीड़ इकट्ठा करके जान से भी मार देते हैं, यहाँ तक कि लैंग्वेज के लिए कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे लोगों को कहा गया है कि जो फसादी हैं उनको जो है, इन्होंने क्या किया है, इन फसादियों की वजह से हिंदुस्तान जो है कमज़ोर हो रहा है, यानी आपस में जब लड़ाई होगी तो ज़ाहिर कमज़ोर तो होगा ही। और बदनामी तो समझ रहे हैं, बाहर के मुल्क बदनाम करने के लिए फ़ौरन दूसरे को तैयार रहते हैं, है ना, ठीक है। अगर इस तरह के वतन दुश्मन, सॉरी ये दिखाता हूँ पहले ऊपर,
अगर इस तरह के वतन दुश्मन अनासर का भरपूर तदारुक ना किया गया तो हिंदुस्तान फिर कई टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। कहने का मकसद और मतलब ये है कि मेरे भाई मेरे दोस्त, कि अगर ऐसे दंगाइयों को जल्द से जल्द सज़ा सही तरीके से ना दी गई है ना, तो समझ लिए कि बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसलिए तालीम के ज़रिए लोगों में वसी नज़री पैदा करने और कौमी यकजहती के नज़रिए को तक़वीत देने की सख्त ज़रूरत है। ये कहते हैं कि तालीम देकर लोगों में जो है एक ऊंचे ख्वाब और ऊंची सोच, ऊंचा नज़रिया पैदा करना है, और आपस की जो नेशनल यूनिटी है उसको भी, उसके नज़रिए को भी ताकत देनी है ना, और उसकी सख्त ज़रूरत भी है। अगर हम सच्चे दिल से वतन के वफ़ादार बनकर कोशिश करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम दुनिया वालों को एक चैलेंज दे सकेंगे और उनसे कह सकेंगे कि आओ देखो। यहाँ आओ देखो से मतलब ये है कि आओ देखो कि हमारा मुल्क भी एक अपने आप में आइडियल मुल्क है, दुनिया में मिसाली मुल्क है, जो कि सबको ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि ऐसा ज़रूर होगा और एक दिन सभी के दिल से यही बात निकलेगी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, यानी ये हमारे दिल से निकलती है, लेकिन बाहर वाले भी जो हमसे जलते हैं वो भी यही कहेंगे। तो ठीक है, या हमारा से मतलब ये है कि हिंदुस्तान तुम्हारा, वो बाहर वाले कहेंगे हिंदुस्तान तुम्हारा, लेकिन हम ये कहते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहरहाल ये एक शायरी है, पोइट्री है, अल्लामा इकबाल साहब ने लिखी थी, तराना हिंद, उसमें से ये एक लाइन ली गई है। तो गाइज़ अब नेक्स्ट टाइम हम लाएंगे दूसरे मजमून पे, मजमून निगारी के बारे में, मजमून लिखने के ऊपर। चलिए फिर आज का जो है टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। तो चलिए फिर गाइज़, आपसे ये उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और करेंगे, और जो लोग नए हों वो करेंगे, और जो लोग पुराने हों वो शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।